Assalamualaikum. कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Apex 20.2 and ORDS 20.3 with database 12 release 2 in Windows 10 इंशाल्लाह quickly. आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है Oracle Apex 20.2 और ORDS 20.3 database 12 release 2 के साथ Windows 10 में जल्दी से करेंगे. सबसे पहले हम अनजिप करेंगे Oracle डेटाबेस को 12 रिलीज 2 को, Oracle Apex 20.2 को और ORDS 20.3 को उस फोल्डर में जहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट Oracle डेटाबेस 12 रिलीज 2, Oracle Apex 20.2 and ORDS 20.3 in a folder where we want to extract it. While extracting Oracle database, we are creating a separate folder with the name database. Database की extraction कर हम एक folder बना रहे हैं data db के नाम से और उसके अंदर extract करेंगे. Same process will repeat for the ORDS as well. और यही सेम प्रोसेस हम ORDS के लिए भी रिपीट करेंगे, के लिए दोहराएंगे कि एक फोल्डर बनाएंगे. विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर विद द नेम ORDS. एक फोल्डर बनाएंगे ORDS के नाम से. Now it will take time, so I have to pause it. अभी टाइम देगी, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ. डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स के साथ. नाउ वी रन डेटाबेस सेटअप विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स. I do not wish to receive security updates, so I will uncheck this option. मैं security updates नहीं हासिल करना चाहता तो इस ऑप्शन को अनचेक कर दूंगा और नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा. हिट नेक्स्ट बटन. क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ डेटाबेस. हिट नेक्स्ट बटन. क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर डेटाबेस करेंगे और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे. डेस्कटॉप क्लास रहेगा, नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए. ऑप्शन विल बी डेस्कटॉप क्लास. हिट नेक्स्ट बटन. Use Windows built-in account. You can use other option as well. Option use Windows built-in account होगा. Next का बटन दबा दीजिए. Hit next button. Yes. Assign global database name, password and confirm password from your choice. Uncheck create as container database option. Global database name, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अपनी मर्जी से दे दीजिए. अनचेक कर दीजिए क्रिएट एज कंटेनर डेटाबेस के ऑप्शन को और ऑरिकल बेस बता दीजिए कि क्या होगा. एंड डिफाइन योर ऑरिकल डेटाबेस एंड हिट नेक्स्ट ऑप्शन. यस. नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए. यस का बटन दबा दीजिए. इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए. Uncheck public network option, check private network option and hit allow access button. पब्लिक नेटवर्क के ऑप्शन को अनचेक कर दीजिए, प्राइवेट नेटवर्क के ऑप्शन को चेक करिए और अलाउ एक्सेस का बटन दबा दीजिए. अनचेक पब्लिक नेटवर्क ऑप्शन, चेक प्राइवेट नेटवर्क ऑप्शन एंड हिट अलाउ एक्सेस बटन. पब्लिक नेटवर्क के ऑप्शन को अनचेक कर दीजिए, प्राइवेट नेटवर्क के ऑप्शन को चेक करिए, अलाउ एक्सेस का बटन दबाइए. Oracle database इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है. Open SQL Plus, connect with sysdba and check SGA maximum size by running show parameter SGA command, and if it is less than 3000 MB then increase it by running the command which is coming. SQL Plus खोलें, कनेक्ट हो जाए sysdba से.
और शो पैरामीटर SGA की कमांड चलाएं ताकि SGA मैक्सिमम साइज पता कर सकें, और अगर 3000 MB से कम है तो उसको इंक्रीज करें। ये कम है, इट इज लेस, वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट। ऑल्टर सिस्टम सेट मेमोरी टारगेट इज इक्वल टू 5000 M scope SP file. Now shut down database by running shut immediate command. शट डाउन करेंगे डेटाबेस को shut immediate की कमांड चला के। एग्जिट कर देंगे SQL Plus को, दोबारा SQL Plus खोलेंगे, कनेक्ट होंगे sysdba से और डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे स्टार्टअप की कमांड चला के। ओपन न्यू SQL Plus अगेन, sysdba and start database by running a startup command. Now open command prompt and reach where Apex folder is available. Connect with sysdba and install Apex. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे Apex अवेलेबल है, कनेक्ट होंगे sysdba से और इंस्टॉल करेंगे Apex को। Apex की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी रन दिस कमांड। अब हम ये कमांड चलाएंगे। यूजर विल बी एडमिन, यूजर एडमिन रहेगा। प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड फ्रॉम योर चॉइस। ईमेल और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दीजिए। नाउ वी रन दिस कमांड। अब हम ये वाली कमांड चलाएंगे। पासवर्ड दे दीजिए अपनी मर्जी से। प्रोवाइड पासवर्ड फ्रॉम योर चॉइस। Now we run this. Command in SQL Plus. अब हम ये कमांड चलाएंगे SQL Plus में। यूजर ऑल्टर्ड। अब दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। नाउ वी ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट एंड रीच वेयर ORDS फोल्डर इज अवेलेबल। और वहाँ जाएंगे जहाँ ORDS का फोल्डर अवेलेबल होगा। and will run this command और ये कमांड चलाएंगे। प्रोवाइड कॉन्फ़िगरेशन पाथ दे दीजिए। और एंटर का बटन दबाइए।
enter, enter, option will be 2, 2 होगा option, provide your seed, अपनी seed दे, enter, enter, provide password and confirm password, provide password and confirm password, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दें, एंटर, 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 प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दें, एंटर, प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दीजिए, एंटर, now copy image folder, image folder को कॉपी कर लें from the Oracle Apex installation folder, कॉपी करेंगे इमेज के फोल्डर को Oracle Apex के इंस्टॉलेशन फोल्डर में से और यहाँ पेस्ट कर देंगे, पेस्ट इट देयर, एंटर, प्रोवाइड पाथ टिल इमेज फोल्डर, पाथ दे दीजिए इमेज के फोल्डर तक का, एंटर, एंटर, प्रोवाइड योर डिजायर पोर्ट, अपनी मतलूबा पोर्ट बता दीजिए या बाय डिफॉल्ट भी रहने दे सकते हैं 8080, एंटर, Oracle Plus डेटा सर्विसेज लिखा आ चुका है। अब हम एपेक्स चला सकते हैं। मेरी पोर्ट 4x8 है। नाउ वी कैन रन एपेक्स and my port is 4x8. Oracle Apex 20.2 is available. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.